दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लाए हैं लॉ ऑफ टॉट्स में अपकृत्य में दायित्व कब समाप्त हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अपकृत्य में दायित्व समाप्त होने की परिस्थितियाँ। अपकृत्य के तहत किसी व्यक्ति पर वाद दायर किया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति वाद दायर कर सकता है, परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जहां वादी और प्रतिवादी के मध्य वाद दायर करने का कारण समाप्त हो जाता है और प्रतिवादी का दायित्व समाप्त हो जाता है। अपकृत्य का दायित्व निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वतः समाप्त हो जाता है। नंबर 1, पक्षों की मौत के द्वारा। विधि में आमतौर से यह धारणा है कि यदि किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को क्षति होती है और क्षतिकर्ता या क्षतिग्रस्त की मौत हो जाती है तो अपकृत्य का दायित्व समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि वादी या प्रतिवादी की मौत हो जाए तो वाद चलाने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि का व्यक्ति की गाड़ी से खा को नुकसान होता है और वादी या प्रतिवादी की मौत हो जाती है तो वाद भी समाप्त हो जाएगा। परंतु इस नियम से बहुत से लोगों को कठिनाई होती थी। जैसे यदि कोई गाड़ी से घायल हो गया है तो मौत होने पर क्षतिपूर्ति के लिए वादी के रिश्तेदार वाद दायर नहीं कर सकते थे। इसलिए अब इस नियम को विधि सुधार अधिनियम 1934 के तहत समाप्त कर दिया गया है। अब वादी या प्रतिवादी की मौत के बाद भी वाद जारी रखा जा सकता है। अब केवल कुछ अपकृत्यों में ही वाद जारी रखने के लिए वादी और प्रतिवादी दोनों का जीवित रहना आवश्यक है, जैसे मानहानि, शील भंग, व्यभिचार के मामले आदि। नंबर 2, अधिकार द्वारा त्याग। जब प्रतिवादी द्वारा अपकृत्य और संविदा भंग दोनों एक साथ होते हैं तो वादी अपना दावा केवल संविदा भंग के आधार पर चलाता है तो क्षतिपूर्ति के लिए वाद नहीं चला सकता। ऐसे मामले में यह अनुमान लगाया जाएगा कि वादी ने अपनी कार्यवाही के अन्य विकल्प को त्याग दिया है। वादी चाहे तो सभी कार्यवाही को वैकल्पिक ढंग से एक ही वाद में दायर कर सकता है। नंबर 3, मोचन। क्षतिग्रस्त व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति की मांग न करे और मुक्त कर दे। इसमें प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती, जबकि समझौते में प्रतिफल की आवश्यकता होती है। नंबर 4, मौन सहमति। जब कोई क्षतिग्रस्त व्यक्ति जानबूझकर क्षतिकर्ता के विरुद्ध बहुत समय बाद तक वाद दायर नहीं करता है तो यह मान लिया जाता है कि उसने वाद दायर करने का विचार छोड़ दिया। नंबर 5, पूर्व निर्णय। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के अनुसार जब किसी वाद का एक बार निर्णय हो जाता है तो फिर से उसी वाद कारण के लिए प्रतिवादी या उसके उत्तराधिकारियों पर वाद नहीं कर सकता। यदि एक ही कार्य से दो अलग अलग वाद कारण उत्पन्न होते हैं तो दोनों कारणों से वाद दायर किया जा सकता है। नंबर 6, अवधि सीमा के परिनियम द्वारा। कानून द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही अपकृत्य के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। उदाहरण, किसी अत्याचारी को अपनी भूमि से निकालने के लिए वादी को 12 वर्ष पूरे होने से पहले कार्यवाही करनी चाहिए, किंतु यदि वादी 12 वर्ष तक वाद नहीं करता है तो उसके बाद वाद करता है तो वाद खारिज हो जाएगा और कोई अनुतोष नहीं मिलेगा। नंबर 7, समझौता और संतोष। यदि वादी और प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के बारे में आपस में समझौता करके संतुष्ट हो जाते हैं तो वादी का क्षतिपूर्ति का वाद चलाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइज।